बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जान मोहम्मद है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ। कल परसों एक वीडियो क्लिप चली थी जिसमें मेयर कराची साहब ने जो है एक साइकिल एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया है। तो बड़ी हैरानगी भी हुई हमें एज ए मेडिकल पर्सन, दूसरों को भी हुआ होगा अंदाज़ा, आम लोगों ने भी इस पे तबसरे किए। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना एक वीडियो क्लिप बनाएं जिसमें आपको बताएं कि एम्बुलेंस होती क्या है, एम्बुलेंस की डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या सहूलियात होनी चाहिए। तो एम्बुलेंस जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में तो उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मजमूई तौर पे उसमें जो सहूलियात होती हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। और एक इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। उस हिसाब से फिर आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या कराची में जो भी एम्बुलेंसेस फिरती हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों की भी या इवन गवर्नमेंट की भी वो उस क्राइटेरिया पे पूरी आती हैं कि नहीं। तो WHO कहता है कि एम्बुलेंसेस जो है 3 तरह की होती हैं। एक तो एयर एम्बुलेंस, एक पानी में चलने वाले वाटर शिप, ये तो थोड़ी सी होती हैं, चलो 1% 2%। जो ज़्यादा होती हैं वो ज़मीन पे चलने वाली एम्बुलेंसेस हैं, उसी को हम डिफ़ाइन करेंगे। उसमें उनको जो है जनरली और स्पेसिफिक, जनरल चीज़ों में ये है कि आपको एक व्हीकल हो, एक सवारी है जो कि बाकायदा एम्बुलेंस के नाम से रजिस्टर्ड हो किसी इदारे के पास। गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, जैसे यहाँ पे 1122 है या सिंध हेल्थ केयर कमीशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो उसके पास रजिस्टर्ड एज एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हो और उसमें सायरन लगे हुए हों और उसमें बाहर से बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो, लिखा हुआ हो एम्बुलेंस। और उसमें अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक अलहदा, बिल्कुल अलहदा ड्राइवर साइड वाला पोर्शन जिसका पीछे पेशेंट से कोई ख़ास कम्युनिकेशन नहीं होता। दूसरा पोर्शन पेशेंट वाला है जिसमें एक आपका पैरामेडिकल स्टाफ का या रजिस्टर्ड नर्स वो पेशेंट के साथ मौजूद होना चाहिए। और अंदर क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए उसमें हैं आपके पास सबसे पहले बेसिक ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हो, BP एपेरेटस हो, इवन आपका नेबुलाइज़र हो, IV अगर कोई नस में लगाने की दवाई ज़रूरत हो तो उसका सहूलत हो, उसके साथ ब्लड प्रेशर देखने वाली मशीन और इवन सक्शन करने वाला, नाक से या मुंह से कोई अगर मवाद आता है पेशेंट को तो वो साफ़ किया जाए। और अच्छी सी और भी एम्बुलेंस अगर बेहतर वाली हो तो उसमें एक डिफिब्रिलेटर होता है और इवन एक एम्बुबैग और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो मसनूई सांस लिया जा सके, अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी भी सहूलत होनी चाहिए। ये सहूलियात जिसमें है तो उसको एम्बुलेंस बोला जाता है। और उसको जो WHO ने कहा है कि ऐसी गाड़ी जिसमें सिर्फ पेशेंट को लाया ना जाए, पेशेंट को लाने के अलावा उसकी केयर भी की जाए, और स्ट्रेचर तो मस्ट है। तो ये चीज़ें जिस गाड़ी में सहूलत हों तो उसको एम्बुलेंस कहा जाएगा। बाकी जो आम तौर पे फिरती हैं वो मुतरादिफ़ हैं जो डेड बॉडीज़ लाने के, जिसमें सिर्फ आपको स्ट्रेचर हो और कुछ भी नहीं है, इवन आपका एयर कंडीशनर भी नहीं है। माहौल को गर्मी के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से सही रखने के लिए ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए और आम आवाम को भी पता होनी चाहिए कि एम्बुलेंस क्या होती है।